Hello students, I welcome you all for today's session. Students, in today's session we are going to cover, as you can see, we are going to cover your Unit 7, Section B, Leading the Way. Okay, and this is on page number 133. So I hope you all are ready with this chapter. So students, जो सेक्शन ए हमने किया था वो इंडियन वीवर्स पोएम थी. ओके, आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर नोट्स एंड मेरे पास आपके नोट्स रिसीव भी हो चुके हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो ये वाला चैप्टर है लीडिंग द वे, इट इज़ बेसिकली अबाउट फेमस पीपल, सम फेमस पीपल जिनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, बट उसके बावजूद उन्होंने अपना फेमस हो गए. ओके, so we are going to read about such 3 characters. So let us start the chapter. Now in the beginning of the chapter it says people often have particular idea about certain type of person or thing, but this idea is not always true in reality. Have you ever experienced a situation in which you were expected to behave in certain manner by somebody because you are a girl or a boy? इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ पे कभी कभी आपको कहा जाता है कि आपने वेल बिहेव करना है या फिर आपने ज़्यादा बोलना नहीं है, सच सिचुएशंस. सो आपको कैसा फील हुआ? सो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सच एक्सपीरियंसेस जो इन लोगों ने फेस किया है. सो लेट अस स्टार्ट. First is about a doctor. The name of the doctor is Elizabeth Blackwell. I repeat, Elizabeth Blackwell. Was born in England 1821, but she moved to United States with her family when she was 2 years old. By the time she was 23, she had decided that she wanted to be a doctor. However, during her time, there was no female doctor in United States. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि एलिजाबेथ ब्लैकवेल वो इंग्लैंड को बिलोंग करती थी एंड वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी. एंड जब वो बहुत छोटी थी तब से वो डॉक्टर बनने का सपना ले रही थी. सो बट उस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट 1821. ओके, सो 19th सेंचुरी. सो उस वक्त, उस टाइम पे डॉक्टर्स, फीमेल्स जो थी वो डॉक्टर्स नहीं होती थी, एंड स्पेशली यूएस में, अमेरिका में. ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है. इट वॉजंट ईजी फॉर एलिजाबेथ टू स्टडी मेडिसिन. मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस शी अप्लाइड टर्न्ड हर डाउन. इसका टर्न्ड हर डाउन, इसका मतलब ये है कि उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता था. वाई? बिकॉज शी वॉज अ गर्ल. The men who taught medicine didn't think it was right for women to be doctor. So see, यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको लगता था कि जो men हैं पढ़ाते थे उस टाइम पे मेडिकल, उनको लगता था कि women कभी ladies कभी women कभी डॉक्टर नहीं बन सकती. Finally, she was admitted to Geneva Medical College in New York. She was only woman in the class of 150 students. So see students, कितना चैलेंजिंग रहा होगा एलिजाबेथ के लिए कि 150 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्लास में थी और उसमें सिर्फ वो अकेली लड़की थी. The other medical students made things difficult for Elizabeth. मतलब बाकी स्टूडेंट्स ने उसको बहुत परेशान किया. They criticized her, refused to talk to her. Criticize का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि उसको टॉन्ट करना या इंसल्ट करना, और कोई भी उससे बात नहीं करता था. एंड केप्ट हर फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन क्लासरूम मेडिकल डेमॉन्स्ट्रेशंस. तो जो भी डेमोज होती थी, जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो लैब्स में जाके, व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस तब आपको लैब लेके जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो वैसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसको नहीं ले जाया जाता था. डिस्पाइट ऑल दिस, 2 years later, she graduated as a head of her class. In 1849, she became the first female doctor in United States. So students, ये बहुत important line है. So इतने सारे challenges face करने के बावजूद
विद इन 2 years इन 1849 वो फर्स्ट फीमेल डॉक्टर बन गई यूएस में. Despite her training, Elizabeth could not get a job in any of the city hospitals. So she opened her own hospital, the New York Infirmary. Infirmary का student मतलब है hospital, okay? जैसे हमारे school में भी एक infirmary है. I hope you all know. So that is basically for first aid, ठीक है? So for women and children. In a district where many poor people lived. When American Civil War broke out in 1861, her hospital became a relief center for wounded soldiers. She also helped select and train nurses for the war. So क्या हुआ कि जब उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल लिया था. एंड जब अमेरिकन सिविल वॉर लगी तो उस टाइम पे इनका हॉस्पिटल एलिज़ाबेथ का हॉस्पिटल फेमस हो गया, क्योंकि जितने भी ज़ख्मी सोल्जर्स थे, ओके, सिपाही थे, उनको वहाँ पे लेके आते थे ट्रीटमेंट के लिए. तो एलिज़ाबेथ ने काफ़ी सारी नर्सेस को भी ट्रेन कर दिया था, तो इसलिए पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई. शी एस्टैब्लिश्ड अ मेडिकल स्कूल फॉर वुमेन so that other women could become doctors. In 1868, she opened Women's Medical College, the first of its kind in America. So see students, Elizabeth ने कैसे progress की. Now let us look at the second example. Second example भी एक lady के बारे में है. Activist. Activist का मतलब होता है freedom fighter, okay? या जो society के लिए कुछ करते हैं. Then her name is Emily Pankhurst. I'll repeat. Emmeline Pankhurst was born in England in 1858. She was born in a family that had long history of political and social activism. Social activism का मतलब है freedom fighter होना या society के लिए कुछ कर पाना. जो society के लिए कुछ movements करते हैं या कुछ चेंजेस बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उनको सोशल एक्टिविज्म्स कहा जाता है. नॉट सरप्राइजिंगली, एमिलीन ग्रू अप टू बी अ चैम्पियन ऑफ विमेंस सफरेज और राइट टू वोट. सो एमिलाइन भी, सो यू सी स्टूडेंट्स, इस केस में, एमिलाइन के केस में, वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी. हाउएवर यस, तो इसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैम्पियन, एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी जिसने विमेन के लिए लड़ी और उनको राइट टू वोट करने की राइट्स दिलवाए. ओके, सो नाउ आई एम टर्निंग ओवर टू पेज 134. सो प्लीज बी विद मी, लेट्स रीड फर्दर. यस स्टूडेंट्स, सो पेज 34 पे हैं हम, आगे पढ़ते हैं. ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम she held different municipal offices as a poor law guardian and a registrar of birth and death. She was witness to the inferior position of women in society and their legal and social oppression by men. So क्योंकि वो एक रजिस्ट्रार ऑफिस की हिस्से थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो विमेन को लेके बहुत गलत थी, जिस तरह से विमेन का ट्रीटमेंट किया जाता था एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो. तो उन सब चीज़ों से वो खुश नहीं थे कि उनको सोशल ऑपरेशन का मतलब है विमेन को, लेडीज़ को हमेशा दबाया जाता था, उनको राइट नहीं दिए जाते थे, ना वोटिंग के, ना पढ़ाई लिखाई करने के. शी रियलाइज दैट द ओनली मीन्स ऑफ इमेंसिपेटिंग का स्टूडेंट्स मतलब है लिबरेट करना या फ्री करना लेडीज़ को इन सब चीज़ों से, इन बॉन्ड्स से. एंड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एट अ लार्ज वाज बाय इंश्योरिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन एंड ऑन पार विद दोज ऑफ मेन. सो उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि एक ही रास्ता है जिससे विमेन को पोजीशन मिल सकती है, वो तब होगा अगर उनको वोटिंग के राइट्स मिले, और तभी वो मेन के बराबर हो पाएंगी. तो उन्होंने क्या किया,
In 1903 she founded the Women's School and Political Union, जिसको कहा जाता है WSPU, an exclusively female organization. Exclusively का मतलब है only, सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज़ की कंपनी थी, independent of all political parties. The motto of this body was deeds not words. इसका मतलब है काम करो, ज़्यादा बातें मत करो, या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है जब आपका काम अच्छा हो. And it focused entirely on women's suffrage. Suffrage का मतलब है right to vote. The organization distrusted all promises and demands immediately. Immediate parliamentary action on the issue. Emmeline and her supporters campaigned against the ruling parties. Yes. So, campaigned against the ruling parties, candidates at elections, interrupted meetings of cabinet ministers, and launched hunger strikes hoping to force the hand of the ruling government on the matter. The government more often than not responded by jailing them. So ये भी एक उनको फेस करना पड़ा था अपनी स्ट्रगल के दौरान. क्या स्ट्रगल थी उनकी? क्योंकि वो वुमेन के लिए राइट्स चाहती थी कि वो राइट टू वोट कर सकें. अब आगे देखते हैं. When the First World War started in 1914, Emmeline called off the suffrage campaign to support the country's war efforts. Called off का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया था. क्यों? क्योंकि वो वॉर के टाइम पे कंट्री की हेल्प करना चाहते थे. During the war years, she visited the United States, Canada, and Russia to encourage women to be a part of industrial workforce. In 1918, British government passed a law that gave women over the age of 30 the right to vote. This was a significant achievement for Emmeline and WSPU. Later, shortly before her death in 1928, British Parliament passed the law granting equal voting rights to men and women, and it was some years that women crossed the Atlantic Ocean in an airplane for the first time. Today, the world recognizes Emmeline Pankhurst as one of the remarkable political and social agitator. Agitator का मतलब होता है leader of the 20th century. So students, ये था एमेलाइन पैंकहर्स्ट के बारे में. कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे उन्होंने लेडीज़ के लिए क्या क्या किया, और कैसे उनको राइट्स दिलवाए वोटिंग के लिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट वन. एन एविएटर. एविएटर का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन फ्लाई प्लेन्स. ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास एमिलिया अर्नहार्ट. I repeat, Amelia Earnhardt was born in United States in 1897. After graduating from high school, she worked as a nurse in Canada during the First World War. Later, after the war ended, she worked as a school worker in Boston, teaching English to immigrant children. So, Amelia Earnhardt students, ये भी US से थी और इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान काफ़ी अच्छे काम किए. ओके, पहले तो ये सोशल वर्कर मीन्स ऐसा इंसान जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है. तो वो क्या कर रही थी? सोशल सर्विस. वो बच्चों को इंग्लिश सिखाती थी. एरोप्लेन stunt shows were quite popular during 1920s. Amelia too enjoyed such aerial displays. One day, after taking a 10 minutes plane ride, she decided that she had to learn to fly. Through her determination and hard work, she was able to raise enough money to pay for her flying lessons. So students, जो एमिलिया एयरहार्ट है उसे फ्लाइंग का शौक था. ओके, एंड उन्होंने वो 10 मिनट्स की प्लेन को एक बार ड्राइव किया और तभी उनको एक इच्छा हुई कि वो प्लेन और ड्राइव करना चाहते हैं. एंड दैट वाज अ टाइम जब एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में, एंड वो उन्होंने पैसे दे के लेसन्स लेने शुरू कर दिए. ओके स्टूडेंट्स,
So now we are moving on to page 135, the last paragraph. So in 1928, she was invited to join the pilots Wilmer Stultz and Lewis Gordon while they flew from America to England, thus making her the first women to fly across Atlantic Ocean. So see किस तरह से उसका रिकॉर्ड सेट हुआ. उनको फ्लाइंग का शौक था, इसलिए उनको इनविटेशन मिली एंड उन्होंने एमिलिया ने 2 पायलट्स के साथ फ्लाई किया, दैट इज़ विल्मर स्टल्ट्स एंड लुइस गॉर्डन. और तब वो फर्स्ट फ्लाइंग वुमेन बन गई थी. In 1932, she added to the distinction by becoming the first woman to fly solo across Atlantic. So पहली बार उन्होंने फ्लाई किया था 2 पायलट्स के साथ, isn't it? ये 2 नेम लिखे हुए हैं. सेकेंड टाइम उन्होंने अपने आप अकेले, सोलो मीन्स इंडिपेंडेंटली, अकेले फ्लाई किया. She went on to make several such solo long distances flights, making her an outstanding the female pilot of her time. Earhart showed deep interest in the development of commercial aviation and was quite active in opening up the field to women. So उसके बाद फिर जब उन्होंने आगे बहुत सारे रास्ते खोलने की कोशिश करी women के लिए, ताकि women भी fly कर सकें. She lived in a time when women have had very limited opportunities to make their mark in professions that had long been dominated by men. So उस टाइम पे स्टूडेंट्स, जो टाइम था उस टाइम पे ज़्यादा मेन पॉपुलर होते थे. तो अगेन एमिलिया को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी ताकि वो एक पोजीशन सेट कर पाई विमेन के लिए इस फील्ड में. ओके. Earhart showed deep interest in development and of commercial and aviation, was quite active in opening up the field to women. She lived in a time when women had very limited opportunities to make their mark in professions that had been dominated by men. She spent much of her career advocating an equal opportunities for women in aviation as well as other fields. So students, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे, ताकि जो बाउंडेशंस थी विमेन के लिए वो तोड़ी जाएं और ताकि वो भी फ्लाई कर सके, इस प्रोफेशन में अपना नाम फेमस कर सकें. She spent much of her career advocating equal opportunities for women in aviation as well as in other fields. It was her dream that individuals would be valued one day for their ability regardless of their gender. So उनका ये मानना था कि यस, एक ना एक दिन जेंडर मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो सेपरेशन है वो हट जाएगी और एक अच्छी सोसाइटी बन पाएगी ताकि विमेन को और राइट्स दिए जा सकें. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर चैप्टर. नाउ आई होप यू डिडंट फाइंड द चैप्टर बोरिंग, क्योंकि इसमें मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में ही चैप्टर है ये. ओके, सो यस, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, यू विल बी रिसीविंग अ PDF फाइल. उस PDF फाइल में आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे. वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं. यू विल कॉपी द सेम वर्ड मीनिंग फ्रॉम योर बुक. सो दीज आर द क्वेश्चंस. आंसर्स आपको मिल जाएंगे आपकी PDF फाइल में. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एज आपका जो लास्ट लिसनिंग स्किल्स का टेस्ट था, ओके, देयर वाज सम प्रॉब्लम. आई गेस वो वीडियो नहीं खुली आपकी, और एल्स you didn't get to know there was a change of time also. So don't worry. Now next, that is on Monday 8th of February, I will be conducting your listening skills test once again. Okay, तो वो आपका ट्रायल का था, no worries. तो now अब जो आपका listening skills का टेस्ट होगा that will be in the time 11 to 12. okay, and Monday को होगा. So ये information आपको PDF फाइल में भी मिल जाएगी. So be ready on that day. Okay students, and अपने notes आप कॉपी कर लेना अपनी कॉपीज़ में जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, and click a photo and please send it back. I'll mention the date and the time. उस दिन तक अपने notes send कर दो. Okay students,
So this is the end of the session today. Now I'll meet in the next session with the last chapter that we are left with. Okay, so till then, all of you keep completing your copies and stay safe. Thank you.